हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एसके मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, तो इस नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ देवी माँ आप सभी को अपार ऊर्जा शक्ति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी कामना करते हैं आपके लिए। बहुत अच्छा लगा कि मैंने कल एक वीडियो डाला था, पीरियोडिक टेबल लर्न करने का एक आसान सा तरीका था, एक ट्रिक थी, तो उसको बच्चों ने काफ़ी लाइक भी किया है, शेयर भी किया है, कमेंट्स भी किए हैं। आज इसी को क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कि परमाणु क्रमांक किस तरह से याद करें, ये भी एक समस्या रहती है बच्चों की कि परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है। तो इसको भी क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से, यानी एक मैजिक नंबर है जिसे कहते हैं जादुई अंक कहते हैं, उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वर्ग का, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वो क्या है मैजिक नंबर। सबसे पहले बता दूं, इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, इसलिए जो मैजिक नंबर है वो भी कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से देखिए मैजिक नंबर 7, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इस तरह से इसमें कितने 7 देखिए मैजिक नंबर है, और इन मैजिक नंबर की सहायता से परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, आवर्त सारणी का पहला तत्व तो आपको पता है कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इट मीन्स क्या हुआ, सबसे हाई, यानी सबसे टॉप पर। जो सबसे टॉप पर होगा इसका मतलब उसको रैंक हम कितनी देंगे, नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक हो गया वो कितना हो गया, 1। ठीक है ना। अब जब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो बाकी तत्वों के लिए क्या करेंगे, ये जो मैजिक नंबर है हमारा 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है ना, इसकी सहायता से क्या करेंगे, जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं उनका भी परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक है तो इसे मैजिक नंबर कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़िएगा, 1 और 2 3। इसका मतलब लिथियम का कितना हो गया परमाणु क्रमांक, 3 हो गया। ऐसे फिर अगला एलिमेंट है सोडियम, इसमें 8 देखिए जोड़िएगा, फिर ये वाला 8, तो कितना हुआ, 3 और 8 11 हो गया। इसके बाद पोटेशियम आता है, फिर मैजिक नंबर जोड़िएगा 8, 19 हो गया। फिर 18 जोड़िए, 19, 18, 37, फिर 18 जोड़िएगा 55, फिर फ्रेंशियम में 32 जोड़िए, कितना हुआ 87 हो गया। यानी अगर हमको ट्रिक के माध्यम से हमें क्या याद है, हाय लीना के आरबी CS फरार, ठीक है। तो इनके परमाणु क्रमांक लिखने का बहुत ही आसान सा तरीका है। इन फर्स्ट वर्ग, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार धातुएं भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय। तो फर्स्ट वर्ग एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग को क्या कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं। इनका परमाणु क्रमांक ज्ञात करने का तरीका क्या है, मैजिक नंबर की सहायता से लिख सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से देखिएगा, हाइड्रोजन का 1 आपको पता है, मैजिक नंबर में लगाया, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रेंशियम का 87। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं सेकेंड वर्ग। सेकेंड वर्ग भी हमको ट्रिक के माध्यम से याद है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो देखिएगा इसको याद करने के लिए क्या है, आपको एस और पी ब्लॉक के प्रत्येक द्वितीय आवर्त के, एस और पी के द्वितीय आवर्त के प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। अब कैसे देखें, हम लोग लिख सकते हैं इसका, जब इसका परमाणु क्रमांक लिथियम का 3 है, इसका बेरिलियम का कितना होगा, इसके राइट में है। आपको पता है कि जो आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है, चाहे वर्ग में जाए या आवर्त में जाए। जब इसका 3 है तो भाई इसका कितना हो जाएगा, बेरिलियम का 4 हो जाएगा। जब इसका 4 है, ये फर्स्ट वर्ग है, ये थर्ड है, जब फिफ्थ से थर्ड वर्ग में जाएंगे तो थर्ड इसका कितना हो जाएगा, 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10, और हाई हीलियम का कितना होता है, 1 और 1 इधर फिर 2। तो देखिएगा, यानी द्वितीय आवर्त के प्रथम तत्व का क्या करना है, हमको इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक से याद करना है, और बहुत ही आसान सा तरीका है, ली बे
बकनो फनी, लिबे बकनो फनी। इज दैट क्लियर? अब हमें अगर प्रत्येक वर्ग के पहले तत्व का परमाणु क्रमांक मालूम है, फिर वो मैजिक नंबर फिर से लगाएंगे और बाकी के तत्वों का लिख लेते हैं। देखिएगा अब बेरिलियम का कितना हो जाएगा, मैजिक नंबर देखिए लगाना है हमें, ली बे बकनो फनी। इसका परमाणु क्रमांक पता है 3 से लेकर के 10 तक। अब इसमें मैजिक नंबर की सहायता से क्या करेंगे, 4 बेरिलियम का हो गया, अब इसमें क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 8 12, फिर इसका 12 और 8 20, इसी तरह से 20 में 18 जोड़िए 38, 38 में 18 जोड़िए 56 में 32 88। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अगर हमें वर्ग के पहले तत्व का परमाणु क्रमांक पता है तो वर्ग के अपने नीचे के अन्य तत्वों का भी परमाणु क्रमांक इस मैजिक नंबर की सहायता से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, बहुत आसान है, आपको पता है आवर्त बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक एक एक करके देखिए लगातार वो बढ़ता जा रहा है। भाई इसका 3 है तो इसका 4 हो गया, इसका 11 है तो इसका 12 हो जाएगा, 19 तो 20 37 38 55 56। लेकिन आप एक वर्ग लिख करके भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या है, थर्ड में बोरान है पहला तत्व, वो आलू गया इंडिया तक, वो आलू गया इंडिया तक। अब इसमें क्या करेंगे, मैजिक नंबर की सहायता से आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर तत्व देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है इसके नीचे, तो 5 मैजिक नंबर आपको जोड़ना है। शुरू के क्या करेंगे, 2 हटा देंगे, 1 2 3 4 5, ये 2 हटा देंगे, यानी इसमें 8 जोड़िएगा तो कितना हुआ, 8 5 13, फिर 18 31, इसके बाद 31 में फिर 18 जोड़िए, इसका हो गया 49, 49 में 32 जोड़िए 82, 82 में 32 जोड़िएगा 114 हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, बोरान फैमिली का परमाणु क्रमांक आप 2 लिख सकते हैं, वो आलू गया इंडिया तक नहीं, वो आलू गया इंडिया तक। इसी तरह से 6 से वर्ग का भी लिख सकते हैं हम, इसमें एक एक आप इसको ऐड करते जाइएगा, नहीं तो मैजिक नंबर की सहायता से 8 जोड़िए 14, फिर 18 32, फिर 18 जोड़ेंगे 50, फिर 32 83, फिर 32 जोड़िए 115। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको इस वर्ग के तत्व पता है तो इससे आगे वाले में क्या करना है, यानी एक एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि होती चली जाएगी, 5 से 6 13 14 31 से 32 49 50 82 से 83 114 से 115। इसी तरह से बाकी तत्वों का भी लिख लेते हैं, सेम इसी तरह से लिख लेंगे और भी तत्वों का। अब देखिए डी ब्लॉक के तत्वों को कैसे देखिए लिखेंगे परमाणु क्रमांक। डी ब्लॉक में क्या करना है, आपको 3D 4D 5D और 6D 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 3D के स्टार्टिंग होगी वो कहां से होती है, 21 से होती है, और दूसरा क्या है, आपको कैल्शियम का पता है कितना 20 है, तो इसका कितना होगा 21 होगा, यानी 21 से लेकर के 21 एक एक इंक्रीमेंट करेंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे, 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इस तरह सीक्वेंस पूरी बन जाएगी। सेम इसी तरह से देखिएगा इट्रियम का हमको पता होना चाहिए, इट्रियम कहां पे है, 5वें आवर्त में है, देखिए स्ट्रोंशियम के पास में, तो स्ट्रोंशियम का कितना है 38 है, तो इसका कितना हो जाएगा 39, यानी 4D कहां से स्टार्ट होगी 39 से 40 41 42 43 44 45 46 47 48। इसी तरह से क्या कर सकते हैं, इसमें देखिएगा 3D 4D 5D में इसका देखिए कितना हो जाएगा, लैंथेनम का होगा 57, ये बहुत
बहुत ध्यान देखिए रखना है, 57 के बाद हम लोग कहाँ जाना है, यानी हाफनियम का 58 नहीं होगा, क्योंकि इस लैंथेनम के आगे जो 14 तत्व जो रखे गए हैं वो क्या है, लैंथेनाइड है। और लैंथेनाइड यानी यहाँ से स्टार्ट होंगे सीरियम से। इन 58 किसका होगा, सीरियम का होगा। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और एक 71। मतलब क्या हुआ, ये जो हाफनियम होगा यानी 57 के बाद कहाँ से स्टार्ट होगा हाफनियम, 72 से स्टार्ट होगा। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, इसी तरह से। ठीक है ना, इस तरह से 81 करके नंबर है। देखिए इसी तरह से 6डी सीरीज में एक्टिनियम आ गया। अब एक्टिनियम का कितना होगा, 89 होगा। ठीक है ना, अब 89 के बाद इसका 90 नहीं होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि एक्टिनियम के बाद क्या आ जाते हैं, एक्टिनाइड्स आ जाते हैं। और एक्टिनाइड कहाँ स्टार्ट होते हैं, 90 थोरियम से स्टार्ट होते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा, थोरियम का 90, फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 तक, यानी लॉरेंशियम 103 तक। यानी फिर यहाँ पर क्या है, जो एक्टिनाइड जो स्टार्ट होंगे, यानी जो एक्टिनियम के आगे तत्व होंगे वो लैंथेनाइड में चले जाएंगे। फिर यहाँ पर कहाँ से लेके स्टार्ट करेंगे हम लोग, 104 से स्टार्ट करेंगे। 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से इसका हो जाएगा 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। कई बार सीधे कंपटीशन में पूछ लेता क्वेश्चन कि परमाणु क्रमांक 112 वाले तत्व का नाम बताइए, या पूछ लेगा कि Cn या DS डर्मस्टेडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। कई कंपटीशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए परमाणु क्रमांक भी आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस में। अब देखिएगा, आवर्त सारणी को प्रकृति के आधार पर धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। धातुएं कहाँ कहाँ जगह रखी, इसको देख लीजिएगा शॉर्ट में। यानी एस ब्लॉक के तत्व हैं, ये क्या है, सारे धातु हैं। एस ब्लॉक के सभी तत्व कैसे हैं, धातु हैं। ठीक है, फिर अधातु कौन से हैं, जो पी ब्लॉक के तत्व हैं ये क्या है, अधातु हैं। लेकिन इसमें भी जो कुछ तत्व ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जिनमें उपधातु का गुण पाया जाता है, अर्थात धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वो कितने तत्व हैं, सिर्फ 6 तत्व हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मेटोलाइट्स कहते हैं। यानी जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। तो उपधातु आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। ठीक है, ये 6 जो है उपधातु हैं, इनको मैंने बॉक्स में कर दिया है, तो इसको भी क्या करना है, आपको याद रखना है। बाकी के जो डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं या जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या है, धातुएं हैं, मेटल्स हैं। सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। सभी धातुएं कैसी हैं, ठोस हैं। लेकिन कुछ धातुएं कैसी हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या होती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे मरकरी, सीजियम, एक्सेट्रा। तो इस तरह से क्या है, ये पूरी प्रॉपर्टी और पूरा इसका हमको पीरियोडिक टेबल का पूरा पोजीशन क्या है प्रत्येक तत्व की, वो पता होनी चाहिए। तो इजीली आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।